तो देखो MCU में हमें अभी तक इन्फिनिटी स्टोन सबसे पावरफुल दिखाई गई है और उनके आगे कुछ नहीं। बट अगर मैं कहूँ कि मार्वल कॉमिक्स में इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं तो तुम कहोगे भाई क्यों फेंक रहा है। तो इसके लिए आप पहले पूरा वीडियो देखो और उसके बाद ही खुद डिसाइड करना कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। तो हाँ, इन्फिनिटी स्टोन्स भी बहुत पावरफुल है बट उन्हें यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है और अगर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो तुम रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अरे आयरन मैन को ही देख लो कि उसका क्या हाल हो गया था सिर्फ एक स्नैप करने पे। पावर स्टोन को हाथ में लेते ही तुम्हारा एग्जिस्टेंस इरेज हो जाएगा। टाइम स्टोन के लिए हमारा एक्सपीरियंस होना जरूरी है और रियलिटी स्टोन तो खुद थैनोस ठीक से यूज नहीं कर पाया था, हम क्या करेंगे। बट हाँ, जिन वेपन्स को मैं डिस्कस करूंगा उन वेपन्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ब्लैक वोर्टेक्स के सामने जाओ तो तुम्हारा पूरा कॉस्मिक पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा। अल्टीमेट नलिफायर से तुम गैलेक्टस के एल लगा सकते हो और हार्ट ऑफ द यूनिवर्स से वन अबव ऑल खुद तुम्हारे चरण किधर है ये ढूंढने आएगा। सो आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ वेपन्स को डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना और डेफिनेटली ऑफ टॉप 2 वेपन्स को मिस नहीं करना चाहोगे। वैसे हमने ऑलरेडी 10 सुपर हीरोज मोर पावरफुल देन इन्फिनिटी स्टोन्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे वेपन को जिसके सिर्फ बोलने पे तुम अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो और सिर्फ खाली पोटेंशियल नहीं, तुम्हारा कॉस्मिक पोटेंशियल। देखो इन्फिनिटी स्टोन्स तुम्हें टेम्पोररी पावर्स देती है बट ब्लैक वोर्टेक्स की पावर्स परमानेंट है और हाँ, इस वेपन का नाम ही ब्लैक वोर्टेक्स है। एक्चुअली इस वेपन को बनाया था एक सेलेस्टियल गॉड हेड ने। जब जिस प्लेनेट पे वो था वहाँ के एक एलियन ने उसे अपना फुल कॉस्मिक पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए प्रे किया था। 11 बिलियन ईयर्स लेटर इस वेपन का यूज किया था गमोरा, एक्समैन के बीस्ट और एंजल ने अपने कॉस्मिक पोटेंशियल को अनलॉक करके उन्होंने पूरे के पूरे यूनिवर्स में पीस कायम किया था। अब आप खुद समझाओ कि अगर ब्लैक वोर्टेक्स का यूज कोई ऑलरेडी पावरफुल बीइंग करे लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, थैनोस, स्कारलेट विच या फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, तो उनकी पावर किस लेवल पे होगी। और डेफिनेटली कुछ ऐसे बीइंग भी होंगे जो कि ब्लैक वोर्टेक्स का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर तक को ओवरकम कर सकते हैं, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होगी स्कारलेट विच। तो देखो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि हम इन वेपन्स का इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद 6 इन्फिनिटी स्टोन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें सिर्फ इंडिविजुअल स्टोन से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। बात करें नेक्स्ट वेपन की तो हमारा नेक्स्ट वेपन है अल्टीमेट नलिफायर। तो अल्टीमेट नलिफायर एक ऐसा वेपन है जिसे गैलेक्टस भी कांपता है। तो देखो गैलेक्टस कॉमिक्स में थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट से लड़ने गया था बट हार गया। बट अल्टीमेट नलिफायर के सामने लड़ना तो दूर, वो उसके यूज करने वाले के सामने घुटनों पे गिर जाता है। नहीं समझे, समझाता हूँ। तो एक्चुअली अल्टीमेट नलिफायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है पूरे यूनिवर्स का, जिसका ओनर खुद गैलेक्टस है। गैलेक्टस इसे अपने स्पेसशिप टा सेकंड में रखता है और ये माना जाता है कि ये वेपन गैलेक्टस का ही पार्ट है। और इसके बारे में हमें तब पता चला जब गैलेक्टस को रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर का हर कोई प्लान फेल हो गया था और तब द वॉचर ने जॉनी स्टॉर्म को अल्टीमेट नलिफायर के बारे में बोला था कि ये एक ऐसा वेपन है जिससे गैलेक्टस को रोका जा सकता है और ऐसा हुआ भी। बट अल्टीमेट नलिफायर की पावर्स है क्या? तो इस वेपन की पावर्स ये है कि ये किसी भी बीइंग, ऑब्जेक्ट, टाइमलाइन, यूनिवर्सेस और यहाँ तक कि मल्टीवर्स को इरेज कर सकता है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसे यूज करने वाला मेंटली और फिजिकली पावरफुल होना चाहिए। वैसे अगर आपको अल्टीमेट नलिफायर मिल जाए तो आप उसे किस पे यूज करोगे हमें कमेंट सेक्शन में यूज कर लेना। और गैलेक्टस जैसे पावरफुल बीइंग के हाथ में गैलेक्टस इस वेपन से पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को इरेज कर सकता है। अब इसका कंपैरिजन करें इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, क्योजार आई डोंट नो इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कॉस्मिक सुपर हीरो है जो कि अल्टीमेट नलिफायर का यूज एक ऐसे बीइंग के अगेंस्ट करने वाला था जिसके पास 5 कॉस्मिक क्यूब्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थी। तो देखो जैसे कॉस्मिक क्यूब्स का नाम मैंने ले ही लिया है तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इसी वेपन को जिसका नाम है कॉस्मिक क्यूब्स। तो अगर आपने हमारी रिसेंट टॉप 10 पावरफुल इवल वर्जन्स ऑफ सुपर हीरोज पे वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कॉस्मिक क्यूब्स कैसे कैप्टन अमेरिका की रियलिटी को चेंज करके रख दिए थे। वैसे अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो एक्चुअली मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे कॉस्मिक क्यूब्स एग्जिस्ट करते हैं बट इनका ओरिजिन है क्या? तो रियलिटी में बियॉन्डर्स की रेल्म से कुछ एनर्जी लीक होती है मार्वल यूनिवर्स में, या कुछ एक्सपेरिमेंट से बियॉन्डर रेल्म में क्रैक करके वहाँ की एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है जो कि परफेक्ट क्यूब्स की शेप लेती है और ये क्यूब्स मैटर और रियलिटी को एंडलेसली कंट्रोल कर सकते हैं। आसान भाषा में समझाऊं
तो कॉस्मिक क्यूब्स एक विश ग्रांटिंग वेपन है जो कि उसके यूज करने वाले की हर कोई चीज कर सकता है या उसकी हर कोई विश को रियलिटी में चेंज कर सकता है, बट इसे यूज करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होना जरूरी है। इसके अलावा कॉस्मिक क्यूब्स डिफरेंट कॉस्मिक बीइंग्स को पावरलेस भी बना सकती है, लाइक एल्डर्स ऑफ यूनिवर्स और द इन बिटवीनर कॉस्मिक क्यूब्स के सामने पावरलेस हो गए थे और इसके साथ साथ एक कॉस्मिक बीइंग्स को रिसरेक्ट भी कर सकता है। तो एक्चुअली कॉस्मिक क्यूब्स में फ्रैक्शन ऑफ बियॉन्डर्स की पावर है और हम सबको पता है कि बियॉन्डर्स कितने पावरफुल है। तो देखो कॉस्मिक क्यूब्स इवेंचुअली अपनी एक इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं और मेफिस्टो ने कहा था कि कॉस्मिक क्यूब्स इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है और 3-4 कॉस्मिक क्यूब्स इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर तक को राइवल करने का पोटेंशियल रखते हैं और कॉस्मिक क्यूब्स पूरे मल्टीवर्स पे इफेक्ट डालते हैं, वहीं इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ एक यूनिवर्स पे। कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मूवीज की नहीं। बढ़ते नेक्स्ट वेपन की तरफ, तो नेक्स्ट वेपन ऐसा है जिसे खुद फीनिक्स फोर्स प्रोटेक्ट करती है और वो है द मैक्रॉन क्रिस्टल। तो कहा जाता है कि मैक्रॉन क्रिस्टल जिस प्लेनेट पे है, बिग बैंग के टाइम वो प्लेनेट सबसे पहले बना था और पूरी मल्टीवर्स इसी पे डिपेंड करती है और अगर इसमें कुछ हलचल हुई तो ये एक ब्लैक होल बन के पूरे मल्टीवर्स को निगल जाएगा। मैक्रॉन क्रिस्टल को बनाने वाले अननोन है, बट उन्होंने इसका नाम द एंड ऑफ ऑल दैट इज रखा था। मैक्रॉन क्रिस्टल एक पिंक कलर्ड क्रिस्टल है जिसके अंदर एक पूरी एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, बट वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होती क्योंकि इस क्रिस्टल के अंदर स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है और इस क्रिस्टल स्टार के सेंटर में एक न्यूट्रॉन सन है जिसे कि नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज कहा गया है। और जैसे मैंने कहा कि अगर इस न्यूट्रॉन स्टार में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई तो ये पूरे रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हर मिलियन ईयर्स के बाद जब इसके अंदर 9 गैलेक्सी एक अलाइनमेंट में आते हैं तो एक डोर ओपन होता है एब्सोल्यूट पावर का, जिसे हासिल करके लिटरली कुछ भी किया जा सकता है। अब तुम ये 9 गैलेक्सीज कहां से आए क्रिस्टल के अंदर, ये सोचने नहीं बैठना क्योंकि मैक्रॉन क्रिस्टल में टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब फिजिक्स जाए माँ, बाकी तुम खुद जोड़ लो। और व्हाइट हॉट रोम भी मैक्रॉन क्रिस्टल में ही एग्जिस्ट करता है जो कि फीनिक्स का बेस ऑफ ऑपरेशंस है और इसी के चलते फीनिक्स फोर्स मैक्रॉन क्रिस्टल की प्रोटेक्टर भी बन जाती है। फाइनली नंबर 1 पे जो वेपन हमारे पास है वो है द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। एक्चुअली इसको बनाया ही था राइटर्स ने ऐसा कि ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। थैनोस ने जब हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की पावर को हासिल किया तो उसने खुद कहा था कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर इसके सामने कुछ नहीं, और यहाँ तक कि वो इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ और लिविंग ट्राइब्यूनल तक को हरा पाया था। और वहीं इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स लिविंग ट्राइब्यूनल के सामने यूजलेस बन जाता है, बट हार्ट ऑफ द यूनिवर्स का यूज करके थैनोस एग्जिस्टेंस में हर किसी कॉस्मिक बीइंग को हरा पाया था एक्सेप्ट वन अबो ऑल। अब हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के बारे में तो हमें ज्यादा इन्फो नहीं दी गई है, लाइक इसके ओरिजिन के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, बट माना जाता है कि ये द वन अबो ऑल का एक पार्ट है या उसी की एनर्जी थी जिसे थैनोस हासिल करना चाहता था ताकि वो अपना ग्रैंड प्लान कंप्लीट कर पाता। और जब थैनोस ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो अकेला पड़ गया और उसके बाद उसने सब कुछ रेस्टोर कर दिया। लाइक लिटरली जहाँ पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर्स खत्म होती है वहाँ से हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की पावर शुरू होती है। तो देखो इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान तो मिल गया होगा, अब जाके दिखाओ अपने दोस्तों को कि तुम कितने बड़े नर्ड हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। और टॉप 10 इवल वर्जन ऑफ सुपर हीरोज पे बनी हमारी वीडियो को देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।